ये लेकर चलते हैं गुजरात, क्योंकि कुदरत का कहर कल गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पर भी दिखाई दिया। मंदिर पर आकाशीय बिजली गिरी, लेकिन ये करिश्मा ही कहिए कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन सवाल लोगों के जहन में था कि अगर ऐसी घटना भविष्य में फिर होती है तो उसके लिए किस तरह की प्लानिंग है कि लोग सुरक्षित रहें। भक्तों की आंखों के सामने मंगलवार को जो हुआ, उसी चमत्कार को अब नमस्कार कर रहे हैं। भीषण बारिश के दौरान द्वारका मंदिर के परिसर में बिजली गिरी। उस वक्त जब भक्त मौजूद थे, पूजा पाठ चल रहा था। भक्तों ने क्या देखा, सबसे पहले उनकी जुबानी पूरी कहानी सुनिए। दोपहर को ऐसा जमकर बारिश हुआ और बारिश की वजह से बिजली का माहौल हो गया था और बिजली गिरी और जो ध्वजाजी थी उनके ऊपर गिरी और ध्वजाजी थोड़ा डैमेज हो गया। और उसके बाद प्रशासन का ऐसा रूल्स है कि भाई ऐसा जब भी इंसिडेंस होता है तभी उसके बाद में जो ध्वजा चढ़ती है वो आधी काठी में चढ़ती है। मंदिर के ऊपर गिरी, बट मंदिर पे कुछ नहीं हुआ, बट ध्वजाजी थोड़ा फट गए और मंदिर को कुछ नुकसान नहीं हुआ। हम लोग बहुत डर गए थे, बट यहाँ पे कुछ मतलब पब्लिक को और मंदिर को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ ध्वजा को थोड़ा नुकसान हुआ है और कुछ नहीं। चश्मदीदों के मुताबिक द्वारकाधीश ही भक्तों के रक्षक बनकर खड़े हो गए। सोचिए, बिजली भक्तों पर गिरी होती तो क्या होता। बिजली गिरी, लेकिन किसी का बाल भी बाका नहीं हुआ। यहाँ तक कि मंदिर को भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ मंदिर के शिखर पर लहरा रही ध्वज फट गई। इतना भयानक था, बारिश इतनी भयंकर थी कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि इतनी सारी बारिश होगी और हमारा प्रोग्राम सक्सेस होगा। दोपहर को 11-12 बजे से बारिश शुरू हुई, 3:30 बजे तक हम पूजा जब तक ध्वजा की स्टार्ट की तब तक काफ़ी बारिश गिर रही थी और हम संचय में थे कि ध्वजा कैसे चढ़ाएंगे। और लेकिन द्वारकाधीश की कृपा से यहाँ 3 बजे बिजली गिरी वो ध्वजा के ऊपर, मंदिर के ऊपर। उसके बाद 5 बजे की हमारी ध्वजा थी, तो द्वारकाधीश ने पूरा बिजली को अपने मंदिर में समा लिया और एक चमत्कार हुआ। और 3:30 बजे के बाद बारिश भी बंद हो गई और हमारी 5 बजे जो ध्वजा थी वो हमने गाते बाजाते हुए आराम से चढ़ाई ध्वजा और द्वारकाधीश ने हमारी ध्वजा स्वीकार कर ली। द्वारकाधीश मंदिर पर बिजली गिरने की घटना को लेकर मंदिर प्रशासन से गृह मंत्री अमित शाह ने फौरन पूरी डिटेल ली। द्वारकाधीश नाम का मतलब है द्वारका के राजा, यानी भगवान श्री कृष्ण। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब प्रभु द्वारका में विराजमान हैं, तो काल भी भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार और यूपी में भी बारिश ने इंतजामों की पोल खोल दी है। बदइंतजामी की वजह से मुजफ्फरपुर में शहर के भीतर नाव चलाने तक की नौबत आ गई है। वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी और हरियाणा के यमुनानगर में भी सिस्टम फेल नजर आया। स्कूलों में नौका विहार पर आपने ढेरों लेख लिखे होंगे, लेकिन ये नौका विहार आनंद का नहीं, बल्कि मजबूरी का है। ये बिहार के मुजफ्फरपुर का शेखपुर ढाब इलाका है। 2000 से ज्यादा लोग यहाँ रहते हैं। घर से निकलकर बाजार या काम पर जाने के लिए यहाँ लोग बाइक, स्कूटी या कार का नहीं, बल्कि नावों का इस्तेमाल करते हैं। हाल ये है कि लोग निजी वाहनों की तरह निजी नाव रखने पर मजबूर हो गए हैं। बहुत तकलीफ है यहाँ पे, रोड का कोई व्यवस्था हो नहीं रहा है। पिछले बार कहा भी गया था, बेबी देवी जो थी तो उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि हाँ रोड बनेगा, रोड का निर्माण होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, देख ही रहे हैं हाल। इसमें 84 फ्लैट है और करीब 500 परिवार एक साथ रह रहे हैं, लेकिन सरकारी कोई सुविधा नहीं। ये भी नाव पर जो जा रहे हैं, ये हम लोग का अपना सेपरेट नाव। मोहल्ले के लोगों के मुताबिक पिछले 8 दिनों से यहाँ यही स्थिति है। मोहल्ले में पानी का हाल देखिए, सड़कों पर कमर भर पानी है। यहाँ का ये हाल हुआ है मूसलाधार बारिश से। जल निकासी का सही इंतजाम नहीं है, लिहाजा जब भी बारिश होती है इसी तरह पानी जम जाता है। बिहार हो या यूपी,
या फिर देश का कोई हिस्सा, मूसलाधार बारिश हर सूबे में इंतजामों की पोल खोल देती है। यूपी में झांसी के बंगरा ब्लॉक बिल्डिंग का हाल देख लीजिए। ऐसा लगता है कि किसी तालाब के बीचों बीच इस बिल्डिंग को बनाया गया हो, चारों तरफ पानी ही पानी। हरियाणा के यमुनानगर में भी मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। पोंटा साहिब नेशनल हाईवे नदी में तब्दील हो गया तो बांबेपुर गांव के घरों में पानी घुस गया। तस्वीरें देखिए, घरों में किस तरह पानी से बर्बादी हुई है। तो ड्रेन टूट के जी पानी घुस गया सारे में, और सारा अनाज, सारा कपड़े टुकड़े सब खराब हो गए जी। खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहा, सब सामान खराब हो गया जी। एकदम अचानक पानी आया, कुछ काट नहीं पकड़े तो सारा पानी सारा खराब हो गया जी, सामान। मूसलाधार बारिश से यमुनानगर में स्थित हथनी कुंड बराज में पानी बढ़ने लगा है। अब तक करीब 60,000 क्यूसेक तक पानी आ चुका है। हथनी कुंज बराज में पानी बढ़ने से अक्सर दिल्ली में बाढ़ का पानी आता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण, झांसी से अमित श्रीवास्तव और यमुनानगर से आशीष शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। आप देखते रहिए आज तक।